जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि इसमें मैं बता दूंगा आपको कितने नंबर तक के नॉर्मलाइजेशन किए जा सकते हैं और कितने नंबर तक के नॉर्मलाइजेशन हुए हैं। दोस्तों तो वीडियो के लास्ट तक बना रहना, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको पता है कि यूपीएसआई भर्ती से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ आ रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और उससे संबंधित आपकी जो भी क्वेरीज रही हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों का ये पूछना भी है कि सर कितने नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो कट ऑफ होने वाली है कौन से अभ्यर्थी हैं जो सेफ़ माने जाएंगे। तो दोस्तों लगातार इन सब चीज़ों पर जानकारियां मैं देते आया हूं, लेकिन इस टॉपिक की जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये आपके लिए बिल्कुल नई है। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का इतना सहयोग तो बनता ही है, क्योंकि हर एक जानकारी के लिए आपके साथ वैकेंसी पॉइंट खड़ा है। अब आइए बात करेंगे दोस्तों कि आपको पता है एग्ज़ाम जो है पूरी तरह से होने के बाद आंसर की आ चुकी है, जिसमें अभ्यर्थियों ने अपने उन क्वेश्चन को देख लिया है जिनको उन्होंने एग्ज़ाम हॉल में बैठकर सही किया था। अब उसके बाद उसमें कुछ प्रश्न गलत भी पाए गए हैं। तो गलत प्रश्नों के कोई निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन आपको एक ऐसे व्यू में घेरा दिया गया है कि आपको दो चीज़ें इसमें क्वालिफाई करनी है। वो है 35% सेक्शनल और 50% ओवरऑल। दोस्तों कल की जो वीडियो थी उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट किए हैं, तो मैं उनका थोड़ा सा जिक्र कर लूँ कि नॉर्मलाइजेशन तो सेक्शनल ही होगा, फेज वाइज तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक एवरेज था कि फेज में किस फेज में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। और रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो वो तो सेक्शनल ही होगा पूरी ऑल टोटल 54 शिफ्ट की। जितने एग्ज़ाम हुए हैं हर शिफ्ट में जितने सब्जेक्ट हैं उतने नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे, और हर किसी का नॉर्मलाइजेशन होगा। कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं है जो अभी से ये मान ले कि वो सेक्शनल क्वालिफाइड नहीं है तो उसका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ रिजल्ट नहीं है। कोई भी चीज़ को निर्धारित सिर्फ रिजल्ट कर सकता है। जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप ये कह सकते हैं कि आप सेक्शनल क्वालिफाइड हैं या फिर नहीं हैं। तो अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इन सब टॉपिक पे ये चीज़ें तो आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो दोस्तों मैंने कल वीडियो बनाया था, तो मेरी जहां तक जानकारी थी तो उसमें ये चीज़ पता चला था कि 45 नंबर तक के नॉर्मलाइजेशन हुए थे। 45 का मतलब ये है दोस्तों कि 17-18 क्वेश्चन लगभग बढ़े थे, यानी कि 93 मार्क्स थे और क्वेश्चन बढ़कर हो गए थे 107। मान चलिए 14 क्वेश्चन का ये नॉर्मलाइजेशन, और एक दूसरा कैंडिडेट है जिसके 45 मार्क्स यानी 17 से 18 क्वेश्चन लगभग सही हुए थे। तो ऐसे में मैं बता दूं दोस्तों कि फिर क्या चीज़ निकल के आई कि जो और भी 2016-17 की भर्ती में से थे उन लोगों से ये चीज़ फिर पता चली कि मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन 55 क्वेश्चन का हुआ था। जी दोस्तों, 55 क्वेश्चन का नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि 21 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन लगभग। तो दोस्तों 22 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन का मतलब कोई कैंडिडेट 100 क्वेश्चन सही किया है तो उसके जो मार्क्स होंगे, उनके जो सही क्वेश्चन की संख्या होगी वो 100 से 122 तक हो सकती है। ये पिछला ही अभी हाल फिलहाल में आपको पता ही है कि भर्ती क्लियर हुई है, नियुक्तियां दी गई हैं, तो उन भर्तियों की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद उसी आधार पर इस नए नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो इस नई भर्ती का नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि इतना नॉर्मलाइजेशन तो हो सकता है कि मतलब 50 प्लस जा सकता है। अब वो कौन से अभ्यर्थी होंगे, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो 93 वाला कैंडिडेट था वो 107 क्वेश्चन 108 क्वेश्चन पे उसको मार्क्स दिए गए, लेकिन कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो बहुत ही ज़्यादा टॉप पे रहे हो, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिला हो। तो जो 120 प्लस अभी इस भर्ती में तो 120 प्लस भी हो गए हैं, जबकि पुरानी भर्ती में ऐसा नहीं था, 117-18 वाले टॉप कर गए थे। तो एक दो कैंडिडेट थे जो 120 प्लस गए थे, लेकिन अभी इस भर्ती में बात करें तो हज़ारों की तादाद है। अगर हज़ारों नहीं होंगे तो सैकड़ों में तो पक्का होंगे, 800-900 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 120 प्लस हैं। तो दोस्तों आप मान के चलिए कि 120 प्लस वालों को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन तो नहीं, लेकिन जो 120 से कम है और लगभग उस कैटेगरी में है जो 110 वाला रेंज है, तो इस बीच का नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा उछाल मारेगा। मतलब अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन में इनके नंबर बढ़ेंगे। और वो जो 93 वाला नॉर्मलाइजेशन था, आप सोचिए 110 के एवरेज में सबको किया गया था, तो 93 वाला पहुंचा था 107 क्वेश्चन पे। तो अब आप मान के चलिएगा कि इस तरह का नॉर्मलाइजेशन हुआ था, और वो आपकी शिफ्ट पे भी डिपेंड करेगा, कौन सी शिफ्ट आसान थी कौन सी शिफ्ट टफ थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको नॉर्मलाइजेशन की जानकारी मिल चुकी होगी। लेकिन बात कर लें सेकंड फेज़ में जितने भी अभ्यर्थी हैं होगा नॉर्मलाइजेशन सेक्शनल ही, लेकिन सेकंड फेज़ वालों का एवरेज ज़्यादा रहेगा कंपेरिजन ऑफ फर्स्ट फेज़ एंड थर्ड फेज़। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद।